5 साल आप सरकार चला चुके हैं, फिर भी आपको बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान करना पड़ रहा है। क्यों वोट करे कांग्रेस आप, जनता आपको? नहीं नहीं, तो कांग्रेस की एक खासियत हमेशा रही है हम्म। कि जो अगर वादे करते हैं, जो दावे करते हैं चुनाव के पहले या कभी भी हुक्मरानी के दौरान, तो उसको मुकम्मल करते हैं, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये तो आप देख सकते हैं ऐसा हुआ। बल्कि आप राजस्थान की बात करेंगे तो अप्रत्याशित एक स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पर है 25 लाख की। उसमें मतलब 1500 प्रोसीडिंग्स उसके अंतर्गत आते हैं। बहुत लोगों को, लाखों लोगों का फायदा हुआ। मतलब 1 करोड़ 31 लाख लोगों को इससे अभी तक फायदा हुआ। तकरीबन 1000 प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें इम्पैनल्ड हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अप्रत्याशित है। यहाँ पर अर्बन मनरेगा हम लेके आए तो वो मुकम्मल की, वो जमीन पे लेके आए, ये हकीकत है। ये आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर आवंटन भी हो गया 1100 करोड़ का। यहाँ पर आप देखें जॉब कार्ड्स भी बट गए, लाखों जॉब कार्ड्स बट चुके हैं। अर्बन मनरेगा, क्योंकि बेरोजगारी एक समस्या है, वही केंद्र सरकार तो बिल्कुल विफल रही है ना बेरोजगारी में, बल्कि सारी उनकी नीतियों की वजह से ही बेरोजगारी है। एक तो आपने जो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद है, ये इसको इसका तो सत्यानाश कर दिया। यहाँ की जो आर्थिक जो बर्बादी है, सरकार का कितना बड़ा हाथ है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अर्थव्यवस्था तो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हुआ, जो बेरोजगारी का आलम है, जो उत्पाद शुल्क पेट्रोल और डीजल की वजह से जो महंगाई है, वो राहत देने के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स किए हैं। तो राज्य सरकार में जो किए हैं या कर्नाटक में किया है हमने, और ये भ्रष्टाचार सरकार को हटाने का हमारे वादा भी था, वो हट भी गई। भ्रष्टाचार की बात तो ये ना करें ना, बहुत कितने सारे नाम ले लूं, लेकिन मैं सकारात्मक बात करना चाहता हूं। कर्नाटक में हमने स्कीम्स के दावे किए, और जैसे ही हम आए, गृह लक्ष्मी स्कीम हुआ या कोई और बिजली देने की या कर्ज माफी की, वो हमने लागू की। छत्तीसगढ़ में न्याय स्कीम हम लेके आए, हम वादे किए बहुत सारे। हमने सब्सिडीज इनपुट दिए किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, सब वर्ग के लोगों को। और सबसे ज्यादा जो इंसानों के कतार में जो सबसे पीछे खड़े होते हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके भाई लिए मेरा हमने दोनों स्कीम्स लोगों से बनाई। सवाल है, जब इतना काम किया है तो फिर इतने लुभावने ऑफर देने की क्या जरूरत है अंशुल जी? वही सवाल नहीं नहीं, तो हाँ। नहीं नहीं नहीं, तो काम कभी रुकता थोड़ी है। आप काम तो हमेशा जारी रहता है ना। बहुत सारी समस्याएं हैं हाँ। केंद्र की वजह से, बहुत सारी समस्या। महंगाई तो कम हुई नहीं ना। अगर आप सड़कों पे जाएंगे तो कितने सारे बेरोजगार लोगों से मिलेंगे, तो जो मायूस हैं, जो बेबस हैं, और जो कमर तोड़ महंगाई से जो परेशान हैं, उनको क्या बताएंगे कि हम G20 लेके आए, हम दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन रहे हैं? क्या उनको ये बताएंगे आप? अच्छा, तो महंगाई ना कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई। आप बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए ना, कितनी विफल रही है सरकार। और ये जो सरकार में जो नरेंद्र मोदी साहब जो मेले कर रहे हैं, बेरोजगार मेले, तो ये तो कोई ऐसा है नहीं कि नई नौकरी का सृजन कर रहे हैं। वो जो पुरानी जो इतनी खाली पड़ी थी, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लैटरल एंट्री। रुकिए रुकिए भाई, गोयल जी से भी यही सवाल है। हाँ हाँ, इतना काम किया सर आप लोगों ने, फिर भी इस तरह के ऑफर। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीबों के लिए, सवाल तो सुन लीजिए महाराज, कि गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप लोग कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये बहुत स्वस्थ परंपरा दिख रही है क्या? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है तो वो 5 साल के लिए आती है, लेकिन 4 साल 9 महीने तक वो जनता के लिए कुछ नहीं करती। आखिरी के 3 महीने में एक महंगाई राहत कैंप लगाती है, उसके बाद भी कहती है कि आप आइए, इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, और वहां धूप में लोगों को लाइन में लगाती है। सरकार जाने की तैयारी हो जाती है, फिर आप नई घोषणाओं का नया पिटारा लेके आ जाते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरकार राजस्थान में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, जैसे इन्होंने घोषणा करी कि साहब हम जितने भी बच्चे पास होंगे उनको सबको, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को सबको लैपटॉप देंगे। 2013 के अंदर ऑलरेडी अपने घोषणा पत्र में ये था उनके। अभी नीरज भाई, आप जयपुर के राजस्थान के पत्रकार बंधुओं से बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सभी पत्रकार बंधुओं को भी लैपटॉप देने की घोषणा की थी। किसी एक को मिल गया हो तो मुझे बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा था कि हम सारे पत्रकार बंधुओं को और मीडिया वालों को
प्लॉट देंगे उसके लिए 10,000 रुपए जमा करा लिए। इन्होंने उनके साथ में भी धोखा किया। मेरा मतलब कहने का ये है, भ्रष्टाचार की जो उन्होंने बात की है, मीडिया वालों को भी मिल रहा था क्या प्लॉट है? मीडिया वालों को भी दे रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घोषणा की, सब पत्रकार को 10,000 रुपए जमा करवा लिए और वो योजना खटाई में पड़ गई, और सबको लैपटॉप देने का वादा किया, वो भी मामला खटाई में पड़ गया। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप ये देखिए, इन्हीं सरकार के, इस कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ विधायक है भरत सिंह कुंदनपुर। भरत सिंह कुंदनपुर पहले मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को 50 से ज्यादा पत्र लिखे अपनी सरकार के मंत्री के बारे में जी। हमारा जो मंत्री है ये सबसे बड़ा भूमाफिया है, खनन माफिया है, चौथ वसूली करता है, अवैध माइनिंग करता है, खनन मंत्री के बारे में। और 50 पत्र लिखने के बाद में मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कान तो सिक्कों की खनक से बंद थे। फाइनली क्या हुआ, उन विधायक महोदय ने अपने सर का मुंडन कराया, अपने केस सारे के सारे मुख्यमंत्री जी को समर्पित कर दिए, पत्र लिखा कि आपने राजस्थान में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। जी गोयल साहब रुकिए एक मिनट। अभिजीत जी ये बताइए कि बड़ा कांटे का मुकाबला लोग कह रहे हैं, सोनिया जी को भी जाना पड़ा वहां पे, मैदान में उतरना पड़ा। नहीं देखिए, जो कांग्रेस आला कमान है अगर किसी राज्य में जाता है तो इसका ये मतलब नहीं, वो तो अगर आप सियासत में हैं तो एक तरह से अनिवार्य है कि आप राज्यों में जाएं, और इसलिए यहाँ पर तो आएंगे, नेता तो आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कांटों का मुकाबला है। देखिए हमने बहुत सारी, देखिए ये आप तो उस पर तवज्जो दे ही नहीं रहे, जो अप्रत्याशित जो स्कीम्स हमने लागू किए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले कहा था, हमने दौरान हुक्मरानी के दौरान किए हैं, जब टर्म के बीच में हमने किए हैं, और हमने कहा था कि हम स्वास्थ्य बीमा लेके आएंगे। भाई ये तो गजब की एक स्कीम है ना, मैं तो देखते ही हैरान हो गया। यहाँ पर मैं कोटा में ही बैठा हूँ, मैं अभी इस वक्त कब लाई ये स्कीम आप? कब लाई ये का यार सुनो ना अभिजीत जी, चिरंजीवी स्कीम कब आई आप? हाँ 1 साल हो गए। पहले क्यों नहीं लाए? 4 साल पहले क्यों नहीं लाए? नहीं तो हर वक्त, और उससे पहले हम अर्बन मनरेगा लाए। हमने कहा कि हम ओपीएस करेंगे, तो हमने उससे पहले वो किया। नहीं यही आरोप आप भाजपा के ऊपर लगाते हैं कि वो किसान सम्मान निधि और तरह तरह की योजना चुनाव के समय अनाउंस कर रहे हैं, तो वही आपके ऊपर भी चिपक रहा है। चुनाव के समय ये नहीं हुआ था। अगर आप सब समझते हैं कि हर वक्त एक चुनाव का समय होता है तो वो अलग बात है। और अगर आप ये सब देखिए, आप घोषणा जो भी कीजिए, आपको वो स्कीम्स अपनी मंजिल तक पहुंचाने हैं, और आवाम ये फैसला करेगी आप कितने सफल हुए। आखिर आवाम ये तो लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। आखिर आवाम ये फैसला करती है ना कि हुकूमत कौन करेगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम जो स्कीम्स लेके आए, आवाम के पास लेके आए, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने पसंद किया, और ये जरूरत थी ऐसी। ऐसा नहीं कि हम ये बहुत सारे विकृत शब्द, रेवड़ी जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, जन कल्याण को ये कहने लगे कि प्रधानमंत्री का ये खुद एक शब्द था, लेकिन ये विकृत एक बिल्कुल जन कल्याण को आप कहते हैं। और पैसा कहां से आएगा इतना बांटने